अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिया, कहाँ है राधिया? ये सब जीजू, ये सब कब हुआ? सोनू, ये अनर्थ कब हुआ? सोनू, इनको हार्ट अटैक आया था। तुम शांत हो जाओ। ये राधिया का भाई से लड़खड़ा रहा है। पी कर आया क्या हमारे घर पे? निहारिका, इसका नशा भी उतरा नहीं क्या? राधिया आके खोल। सोनू सोनू सोनू, आई नो तुम्हें शौक लगा है। राधिया की नानी यानी तुम्हारी नानी ही हुई, लेकिन अब क्या कर सकते, वो चली गई ना। तुम संभालो खुद को। हाँ भैया, ये राधिया का भाई सोनू आ ही गया है तो दाह संस्कार की विधि इसी से करा लीजिए ना। लेकिन उर्मी, जो इंसान ठीक से चल नहीं पा रहा है वो अंतिम संस्कार क्या खा करेगा? पापा, मुझे लगता है कि हमें सोनू को साथ में ले चलना चाहिए। कम से कम मुख्य अग्नि की लकड़ी पे हाथ तो लगा लेगा। ठीक है। सोनू, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। प्रथम बेटा, सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ माँ, सब अच्छे से हो गया, लेकिन सोनू दाह संस्कार करने की हालत में नहीं था तो सब कुछ हमें ही करना पड़ा। इन अस्थियों का विसर्जन भी हमें को करना है। हे भगवान, हमारे कारण एक बुढ़िया की मौत हो गई। इतने बड़े पाप के लिए हम खुद को कैसे माफ करेंगे? I'm sorry राधा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी नानी का ख्याल नहीं रख पाया, उन्हें बचा नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दे। I'm really sorry। शायद नियति की यही मर्जी है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी राधिया भी इतनी समझदार है कि वो इस बात को जरूर समझेगी। हो दादी, अरे आप तो ऐसे चिंता कर रही है जैसे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। अरे ये मिठाई खाइए और मूड को सही कीजिए, लीजिए। घर में मातम फैला हुआ है और तुम ये मिठाई बांट रही हो। अरे कभी तो अपनी कम बुद्धि का नमूना मत दिखाओ। और ये बताओ कि तुमने वो नानी को क्या पिलाया था जिससे उनको दिल का दौरा पड़ गया? अरे उसको मार के तुम्हें क्या मिला? ओहो दादी, आप इन्हें तो कहा था ना कि नए खिलाड़ी जल्दी में बौखला जाते, लेकिन असली शिकारी का ध्यान हमेशा वार पे रहता है। मैंने वही किया। क्या क्या पहेलियां बुझा रही हो? जरा साफ साफ बताओ। आप ही की भलाई की बात कर रही हूँ। हमारी लॉटरी लग गई है, लॉटरी। दरअसल मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, और वो बात ये है कि राधिया की नानी नानी नहीं बल्कि खुद राधिया थी। हाँ, दरअसल ये एक्सक्लूसिव न्यूज मैंने आपको उस खंडर में नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि आप बौखला जाती कि राधिया ने आपको देख लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो नानी ही राधिया थी? अरे ये बात मुझे खुद उस राधिया के घोंचू भाई सोनू ने कहा। तुम्हारी भला। तुम वो
उस सोनू की बात कर रही हो जो लड़खड़ाता हुआ नशे में धुत तो कराया था वो? अरे दादी, वो नशे की दवाई मैंने ही उसे दी थी ताकि वो इजीली सारा सच उगल दे, इसीलिए तो वो लड़खड़ा रहा था। लेकिन अगर उसे ही गलतफहमी हुई हो तो, और तुमने उस सोनू की बात पे भरोसा करके वो बुजुर्ग औरत को मार दिया, तुमने ये बहुत गलत किया, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। दादी, दादी किस पाप की बात कर रही हैं? प्रथम, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम ही समझाओ दादी को। इन्हें लग रहा है कि हमने नानी का अंतिम संस्कार किया तो हमें बहुत बड़ा पाप ना लग जाए, क्योंकि ये असली हक उनके परिवार का था। तुम समझाओ। दादी, जब उनके परिवार से कोई आया ही नहीं तो हम क्या ही कर सकते थे। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है बेटा। एनीवेज दादी, आपने कुछ मंगवाया था, नीचे कुछ आया है। हाँ, मंगवाए। चलो हम आते हैं। भैया, इतना सारा गंगा जल हमने नहीं मंगवाया है, जरूर किसी मंदिर वालों ने मंगवाया होगा। आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। पर एड्रेस तो यही का है। हमने मंगवाया है। लेकिन माँ, आपने इतना सारा गंगा जल क्यों मंगवाया है? सब बताते हैं, ले लो। ओंकार बेटा, जब घर की सुख शांति भंग होने लगे और पाप बहुत बढ़ जाए तो इंसान को गंगा स्नान करना चाहिए। अब हम इन घुटनों के दर्द के साथ प्रयागराज तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने गंगा जल घर पे मंगवा लिया। माँ, आप किस पाप की बात कर रही हैं? क्या हो गया आपको? क्या पाप किया है आपने? बेटा, किसी दूसरे घर की बुजुर्ग महिला का हमारे घर में अंतिम संस्कार हुआ है, उसकी मौत हुई है। ये पाप नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, अगर हो सके तो हमारे बुरे कर्मों की सजा हमें कम दीजिएगा। हम राधिया की नानी को मारना नहीं चाहते थे। माँ जी, आपको राधिया की नानी की मौत का सदमा इतना लग जाएगा कि हमने सोचा भी नहीं था। हाँ दीदी, मैंने भी नहीं सोचा था। उस राधिया को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन कहीं गिल्ट में अब ये बुढ़िया मेरे रास्ते का कांटा ना बन जाए। रजनी, पिछले कई दिनों से घर में जो हो रहा ठीक नहीं हो रहा। पहले राधिया का गायब होना और फिर उसकी बुजुर्ग नानी की हमारे घर में मौत। लगता है हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है। इससे पहले कोई और अपशगुन हो, तुम ये गंगा जल पूरे घर में छिड़क दो ताकि घर में पवित्रता बनी रहे। वो राधिया क्या मरी? दादी का तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। अब ना उन पे कड़ी नजर रखनी होगी मुझे। ये अचानक हवा कैसे चलने लगी? अभी तक तो कोई हवा नहीं थी। ये स्टोर रूम से कैसी आवाज आ रही है?
ये चेयर अपने आप कैसे हिल रही है? लगता है चूहे की वजह से हिल रही थी। कौन है? हेलो, कोई है क्या? लगता है आज घर में इतना सब कुछ हुआ ना, उसकी वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। एक काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ, फिर कल सुबह आराम से उठूंगी तो बेटर फील करूंगी। हाँ। ये आवाज कैसी है? बाहर से आ रही है शायद। ये दादी इतनी रात को क्या कर रही है? लगता है उस राधिया के मरने से ना ये सठिया गई है। और ये लाठी लेके कब से चलने लगी? खैर, उसका मन जो करना है करे। मैं जाती हूँ। मास्क ही लगा लेती हूँ। ये कैसा मास्क है? ये तो राधिया की नानी का चश्मा मेरे हाथ में कैसे आया? ये दादी भी ना अब कुछ ज्यादा इरिटेट कर रही है मुझे। इसे तो मैं अभी देखती हूँ। ये दादी स्टोर रूम में क्या कर रही है? दादी, अरे आप इतना क्यों परेशान हो रही है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? खुद तो परेशान हो रही है, साथ में मुझे भी कर रही है। और इतना क्या गिल्ट फील हो रहा है आपको कि मुझे इस तरह से डरा रही हैं आप? हाँ? नानी, आप तो मर गई थी ना? नानी कभी मरती नहीं है। क्या मैं सपना देख रही थी? वहम था मेरा, लेकिन वो सब कुछ इतना रियल था। और हाँ, ये चश्मा भी नहीं है। लगता है मैं सच में सपना ही देख रही थी। थैंक गॉड। पानी भी खत्म हो गया, अब किचन से लाना पड़ेगा। बॉटल कहाँ है?
राधा, मुझे पहली बार खालीपन का एहसास हो रहा है। दिल में ऐसी चुभन हो रही है जिसका एहसास मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। तुम्हारी इन चूड़ियों की खन खन मुझे ना परेशान किया करती थी। जब भी तुम कमरे में आती थी, तुम्हारे पायल की छन छन मुझे काम नहीं करने देती थी। और वो सब चीजें जो मुझे इरिटेट करती थी, आज मैं उन्हीं सब चीजों को सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ। छोड़ के मुझे I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. तुम्हें मुझ पे भरोसा है? Gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. राधा, राधा, कैसे हर छोटी छोटी बात में तुम मेरे आगे पीछे प्रथम सर करके घूमती रहती थी। प्रथम सर रुकिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। और मैं तुम पे चिल्ला देता था। और आज वही आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सॉरी। राधा, जब तुम अपने दिल की बात मुझसे कहना चाहती थी, मैं यही हेडफोन्स कान पे लगा के ना तुम्हें इग्नोर करता था। मैं भी बात नहीं कर सकता प्लीज। प्रथम सर, हम बस ये कहना चाहते थे हैप्पी बर्थडे। राधा, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी शिकायतें सुनना चाहता हूँ। मैं बहुत बुरा हूं ना राधा? हाँ, तभी तुम मुझे छोड़ के चली गई ना। काश राधा मैंने तुम्हें अटेंशन दी होती, तो आज तुम मेरे साथ होती। सब मेरी गलती है। प्लीज राधा, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। प्रथम सर, राधा, राधा, तुम वापस आ गई? कैसे नहीं आते प्रथम सर? आपने हमें इतने प्यार से याद जो किया, और आज तक हमने आपकी कोई बात टाली है जो आज अनसुना कर देते? राधा, 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 राधा। प्रथम सर, राधा, तो मैं छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जब तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम दूर भी जा रही हो। गायब कहाँ हो जा रही हो तुम? प्रथम सर, पहले तो आप हमेशा हमसे दूर भागते थे, लेकिन अब आप हमारे पास क्यों आना चाहते हैं? अगर हम आपके सामने आएंगे तो क्या आप सच में हमें गले लगा लेंगे? बोलिए ना प्रथम सर, क्या आप सच में हमारे करीब आना चाहते हैं? ये हिचकिचाहट आपके दिल और दिमाग की दुविधा को साफ बयां कर रही है। अगर अभी भी हमारे पास आने में आपके दिल में कोई भी शंका है, अगर आपका दिल मंजूरी नहीं दे रहा है, तो फिर हम आपसे दूरी अच्छे हैं।
राध्या, रुक जाओ। राध्या, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। क्या आप हमें गले लगाएंगे प्रथम सर? आपका दिल जो ये महसूस कर रहा है, क्या आप उस एहसास को जाहिर करेंगे? अगर अभी भी आपके दिल में शक है तो फिर हम जा रहे हैं। राध्या प्लीज रुक जाओ। राध्या रुक जाओ। राध्या, 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 राध्या प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें तक कस के गले लगाऊंगा कि कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। प्लीज राध्या, राध्या। वहां पे कोई था क्या? नहीं नहीं, लगता है नींद पूरी ना होने की वजह से ना मुझे ऐसे ही बेमतलब डर लग रहा है। और वैसे भी नानी का भूत कहाँ से आ सकता है? नानी तो कोई थी ही नहीं। राधिया ही तो नानी थी और राधिया मर चुकी है। हाँ, मैं ना फटाफट बॉटल भरती हूँ और अपने कमरे में जाती हूँ। मेरी नातिन राधिया को तो मार दिया, लेकिन नानी कभी नहीं मरती। ये क्या आवाज आ रही है? नानी कभी नहीं मरती। तुमने हमें पानी पिलाकर मारा था ना। अब हमारी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब हम तुम्हारा खून पिएंगे। नानी कभी नहीं मरती, अब वो तुम्हें मारेगी। दादी, अंकल आंटी, अरे क्या हो गया? मुझे प्लीज बचाओ। निहारिका क्या हुआ? निहारिका, निहारिका, निहारिका क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो इतना घबराई हुई? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।